देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज बेहद खास मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए आज का जो वीडियो है वो आप ध्यान से सुनिएगा। जो मुद्दा है वो है मोदी का मास्टर स्ट्रोक। ये चार शब्द पिछले 10 सालों से अगर हम देखें तो इस देश के मीडिया का नया मंत्र बन चुके हैं। चाहे नोटबंदी हो या जीएसटी, चाहे अनुच्छेद 370 हटाना हो या पाकिस्तान को भूखा मारना, हर घटना को अगर देखा जाए तो एक मास्टर स्ट्रोक बताकर उसे पेश किया गया। टीवी चैनल्स की बात करें तो टीवी चैनल्स के स्टूडियो से लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक एक ही सुर जो है वो गूंजता रहा। मोदी के मास्टर स्ट्रोक से पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांगने लगेगा। लेकिन कभी आपने सोचा कि इस शोर शराबे और पाकिस्तान खेलने के पीछे आखिर छुपाया क्या जा रहा है? क्या है ऐसी चीज जो हाइड की जा रही है? असल में जो ये पूरा नैरेटिव है ना दोस्तों, वो एक पर्दे की तरह है जो भारत की आर्थिक हकीकत को ढक देता है। वो हकीकत जिसमें आज भारत खुद एक कर्जदार देश बन चुका है। आज हम इसी हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, वापस आज के मुद्दे पर लौटते हैं। तो दोस्तों, जिस हकीकत की हम बात कर रहे हैं उसके लिए आज की जरूरत है इस दिखावे के पर्दे को फाड़कर सच्चाई को देखने की, और देश लाइव आज वही काम कर रहा है आपके लिए। और सच्चाई ये है दोस्तों कि मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने पाकिस्तान को नहीं बल्कि भारत को दुनिया के सबसे ज्यादा कर्जदार देशों में पहुंचा दिया है। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रही हूं कि भारत आज दुनिया का 7वां सबसे कर्जदार देश है। जी हां, 7वां, सही सुन रहे हैं आप। भारत पर कुल $3 ट्रिलियन का कर्ज है और उसका मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब समझिए कि हर भारतीय पर औसतन $504 का कर्ज है। वही पाकिस्तान, जिसे गोदी मीडिया दिन रात भिखारी देश बताता है, वो इस लिस्ट में 33वें नंबर पर है। उसके ऊपर कुल कर्ज है $260.8 बिलियन, यानी हर पाकिस्तानी पर लगभग $543 का कर्ज। अब जरा गौर कीजिए, भारत और पाकिस्तान इन दोनों के कर्ज में इतना बड़ा अंतर नहीं जितना टीवी चैनल हमें दिखाते हैं। बल्कि अगर देखें ना दोस्तों, तो यानी अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति कर्ज के हिसाब से देखा जाए तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत तीनों लगभग एक ही स्थिति में जो है वो नजर आते हैं। मगर मीडिया की बात करें तो मीडिया इस सच्चाई को छुपाता क्यों है, ये सवाल अहम हो जाता है। क्योंकि पाकिस्तान भूखा है वाला जो नैरेटिव, भारत समृद्ध है वाली ब्रांडिंग को बचाता है। लोगों का ये ध्यान असली मुद्दों यानी महंगाई, बेरोजगारी, गिरती शिक्षा व्यवस्था, जीडीपी ग्रोथ जो है, घटती एक्सपोर्ट और बढ़ते राजकोषीय घाटे से, इन सब मुद्दों से ध्यान हटाकर भावनाओं को राजनीति में उलझा देता है। ये नैरेटिव, यही एजेंडा है और इस वक्त यही जो स्थिति है वो देखी जा रही है। अब बात करें आंकड़ों की। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट ये बताती है दोस्तों कि भारत की सरकार और निजी क्षेत्र मिलाकर जितना कर्ज ले चुके हैं वो $3 ट्रिलियन के पार है। ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये उस मॉडल की पोल है जिसे विकास मॉडल कहकर जनता के सामने बेचा गया। तो दोस्तों, अगर ये विकास होता तो जीडीपी ग्रोथ के साथ नागरिकों की आमदनी बढ़ती, ना कि महंगाई। लेकिन आज भारत में आम लोगों की बचत दर यानी जिसे हम हाउस होल्ड सेविंग कहते हैं, वो घटकर पिछले 50 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। क्यों? इसका कारण कोई बताएगा क्या? सरकारी खजानों की बात करें तो सरकारी खजाने की हालत यह है कि सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में ही बजट का 25% हिस्सा चला जाता है। यानी जनता से टैक्स वसूला जा रहा है ताकि सरकार अपने पुराने कर्जों का जो ब्याज है वो यहां पर चुका सके।
दूसरी तरफ सरकार विकास का जो झंडा लिए विदेशी निवेशकों के सामने हाथ फैलाए घूम रही है। G20, ब्रिक्स या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हर मंच पर एक ही रट लगाई जाती है, इन्वेस्ट इन इंडिया। लेकिन असलियत यह है कि देश की आर्थिक सेहत अब हाइप पर नहीं, कर्ज पर टिकी है। ये सच्चाई आप लोगों से, हमसे छुपाई जाती है दोस्तों, लेकिन देश लाइव ऐसी सच्चाई को हम लोगों से, आप लोगों से छुपने नहीं देगा, बल्कि सच के साथ, तथ्यों के साथ आपके सामने पेश करेगा। मीडिया इस आर्थिक सच्चाई पर खामोश हो सकती है क्योंकि उसका पूरा ढांचा सत्ता की पीआर मशीन में बदल चुका है, लेकिन देश लाइव का नहीं। ऐसे जो आजाद चैनल उनका नहीं। जब कोई रिपोर्ट ये कहते हैं कि भारत का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% के पार है, तो मीडिया उसका जिक्र नहीं करता। जब रिपोर्ट ये बताती है कि भारत के 50% परिवारों की मासिक आमदनी 10,000 रुपए से कम है, तो उस पर कोई डिबेट नहीं होती। क्या मीडिया को ये मुद्दे नहीं दिखाई देते हैं? लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में IMF की कोई शर्त लगती है, तो सारे चैनल उसे ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं। देखिए पाकिस्तान का हाल। असल में ये पाकिस्तान का नहीं, बल्कि भारत के नागरिकों का मजाक उड़ाने का एक तरीका है दोस्तों, ताकि लोग खुद पर सवाल ना उठाएं कि उनकी सरकार ने 10 सालों में देश को कहां पहुंचा दिया। इसलिए इस हकीकत को जानना जरूरी था। इसलिए आज हम इस मुद्दे पर आप लोगों से बात कर रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो मोदी सरकार की नीतियों की अगर बात करें तो ये नीतियां लगातार कर्ज पर आधारित विकास की तरफ जो है वो बढ़ रही है। सरकारी कंपनियों का निजीकरण, विदेशी निवेश पर निर्भरता और पूंजीपतियों को भारी टैक्स छूट देना, इन तीनों ने मिलकर राजस्व का जो घाटा है वो बढ़ाया है दोस्तों। यानी सरकार के पास खर्च चलाने के लिए खुद के पैसे नहीं है, इसलिए उसे कर्ज लेना पड़ रहा है। 2014 की बात करें तो 2014 में भारत पर कर्ज था करीब 55 लाख करोड़ रुपए और 2025 में ये आंकड़ा बढ़कर 180 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। यानी 10 साल में कर्ज 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। क्या किया है ऐसा? इसे अगर घर के उदाहरण के तौर पर समझे दोस्तों, अगर आसान शब्दों में समझे तो मोदी सरकार ने देश के क्रेडिट कार्ड से खर्च किया और अब उस कार्ड का बिल जनता चुका रही है, टैक्स के रूप में, महंगाई के रूप में, बेरोजगारी के रूप में। अब आपको समझ में आया कि सच क्या है, हकीकत क्या है दोस्तों। लेकिन मोदी सरकार अपनी वाहवाही करने में पीछे नहीं रहती है। तो आज की इस चर्चा के अंत में यही कि तो जब अगली बार कोई गोदी मीडिया का एंकर ये चिल्लाए कि मोदी के मास्टर स्ट्रोक से पाकिस्तान भूखा मर जाएगा, तो याद रखिए असलियत ये है कि भारत खुद कर्ज के बोझ में डूबा हुआ है। पाकिस्तान के कटोरे पर हंसने से पहले अपने देश के राजकोषीय कटोरे की हालत हमें देखनी होगी, जो अब पूरी तरह उधारी पर टिका हुआ है। तो दोस्तों, जिस मास्टर स्ट्रोक की बात मैंने शुरुआत में की, ये वही मास्टर स्ट्रोक है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को चमकदार प्रचार की झिलमिलाती पैकेजिंग में बेच दिया है। लेकिन सच्चाई की दीवार जितने भी पेंट कर दो, एक दिन वो उतरती जरूर है, और जब उतरती है तो उसमें लिखा साफ दिखता है, देश आत्मनिर्भर नहीं बल्कि कर्ज निर्भर बन चुका है दोस्तों। तो देश लाइव ने तो आज इस चर्चा के माध्यम से पूरी सच्चाई आपके सामने रखी है, तथ्यों के माध्यम से। लेकिन अब आप तय कीजिए कि सच का साथ देंगे, सवाल उठाएंगे या फिर मौन हो जाएंगे। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? और चर्चा को सुनने के बाद देश हित में आप किस तरह से अपनी भागीदारी निभाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी सोच, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।